ठीक है, ये जो चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कॉज आपको किधर इफेक्ट करेगा, ये चीज ये अगर हाई लेवल ऑफ साउंड हुआ तो आपको कहां पर इफेक्ट करेगा, आपके हार्ट पे और आपके जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसमें आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर मैं आपको इसके लिए प्रॉपर एक चीज बोलूं, ठीक है, तो आपने मोस्टली देखा होगा जब भी डीजे का एक नाम आता है, ठीक है, मजा आएगा वो डीजे के नाम सुनते ही, ठीक है, लेकिन जब जब डीजे बजता है, ठीक है, हमको ठीक लगता है कि ओके बढ़िया बज रहा है एकदम, लेकिन जैसे जैसे वो साउंड आपके पास आता है, या ठीक है, या आप उसके पास जाते हैं, आप देखना आपके हार्ट बीट में थोड़ा सा पेन स्टार्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है, मोस्टली किसी किसी को नहीं होगा, बाकी इफ अगर बहुत से लोगों को होता है, और इसलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा साउंड से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि उसका जो बास है और उसका साउंड लेवल है वो आपके लिए और आपके कान के लिए या आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक चीज को भी फर्क पड़ जाता है इतने साउंड से, स्टिल हम तो ह्यूमन बीइंग है, एक मशीन के कंपेयर में हमारा शरीर थोड़ा स्ट्रांग नहीं है इतना, ठीक है। इफ अगर उस मशीन को इफेक्ट करेगा देन आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी उसमें, ठीक है। जस्ट एक जनरल बात ये, ओके, मे बी दिस वाज द रीजन व्हाई नजीरा हैड हेडेक, ठीक है। हेडेक का मतलब क्या होता है, सर का दुखना, ठीक है। तो यहां पर डॉक्टर ने अपनी एक रिसर्च बताई है, मतलब एक डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिर्फ इतना जो क्वेश्चन क्या है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब उस बेस पे हम लोग यहाँ पर क्या जज कर रहे हैं, मे बी हम लोग मे बी अज्यूम कर रहे हैं कि शायद नजीरा को इसीलिए हेडेक हो रहा है, इसीलिए उसका सर दुख रहा है। यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर, उनकी हालत किस तरीके से हो गई, एकदम सर पकड़ के बैठे हैं वो, ठीक है, क्योंकि इतनी आवाज में इतना, ठीक है, बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, ठीक है। एक लिमिट तक का साउंड किसी भी चीज के लिए अच्छा होता है, ओके। नॉइस कॉजेज द ब्लड वेसल इन द ब्रेन टू एक्सपांड, इट ब्रिंग्स ऑन पेन, ठीक है। आपके ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स एक जगह से दूसरे जगह सब आते आते रहते हैं, ठीक है, ब्लड आपका मूव ऑन करता है। साउंड की वजह से इतनी तकलीफ क्यों होती है, अगर बोले कि मुझे साउंड से बहुत तकलीफ हो रही है, रीजन बोले मैं तो सुन रहा हूं, लेकिन जब जब साउंड की बात हो रही है, ठीक है, साउंड के साथ में एक और चीज आ रही है फटाक से, नॉइस। और नॉइस में आपको देखना साउंड में वाइब्रेशन होता है, ठीक है, एक वाइब्रेट मोड पे। अगर आप देखना कोई भी एक साउंड, एक रूम पैक कर दीजिए, वहां पे गाज है कुछ भी रखो और उसका फुल वॉल्यूम कर दो, आपको कुछ देर के बाद वाइब्रेशन, ठीक है, क्रिएट होता है वहां पर, क्योंकि साउंड टकराता है, बराबर, ठीक है। यहीं पर ये चीज बात की जा रही है कि ब्लड वेसल्स ब्रेन टू एक्सपांड, एक हद से ज्यादा अगर उस चीज की आवाज आएगी तो आपके कान के साथ साथ में आपका इफेक्ट ब्रेन को भी होगा, बराबर, क्योंकि हमारा ब्रेन है जो हर चीज मॉनिटर करता है, एक लेवल तक वो भी सहन कर सकता है, लेकिन उसके बाद अगर होगा, सॉरी, क्योंकि ब्रेन भी सहन नहीं कर पाएगा, इट ब्रिंग्स ऑन पेन। और वो जो लेवल है जो आप सुन रहे थे, ठीक है, वो नॉर्मल अच्छा था, थोड़ा ठीक गया, देन अब एक कौन सी स्टेज पे आएगा कि अब जब आपको उस चीज से तकलीफ होना चालू हो जाएगी, क्या होगा, पेन होगा। तब आपका जो भी वो साउंड आपको इफ अगर पसंद भी हुआ तो भी आपके लिए क्या क्रिएट करेगा, वो नॉइस ही क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको उस चीज से नॉइस होगी कि बस यार आप इस चीज को मत बजाओ या मत आवाज निकालो इस चीज की, ठीक है। Another doctor was researching the effect of loud music by taking two players in a rock, ठीक है। हमारे पास एक फर्स्ट डॉक्टर थे जो कहां पर थे, वेस्ट जर्मनी के थे, उन्होंने कुछ चीज सर्च करी, यहां पर हमने देखी। नेक्स्ट अभी हमारे पास कौन है, अनदर डॉक्टर है, ठीक है, कौन से है, अनदर एक डॉक्टर हमारे पास एक फर्स्ट डॉक्टर थे यहां पर थे, ये फर्स्ट डॉक्टर, अब कौन से दूसरे डॉक्टर है, नाम नहीं दिया उनके बारे में, जस्ट एक बता रहे। फर्स्ट डॉक्टर किसके बारे में देख रहे थे, साउंड्स, लोगों के बारे में देख रहे थे कि उनको किस तरीके से अफेक्ट होता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि लोगों के हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, एंड देन कुछ टाइम के बाद अगर हो तो किसमें, उनके ब्रेन तक में इफेक्ट उसका हो जाता है, ठीक है। अनदर जो डॉक्टर है उनने किसके बारे में रिसर्च करी है, इफेक्ट्स ऑन, ठीक है, लाउड म्यूजिक बाय टेकिंग टू प्लेयर्स इन अ रॉक, ठीक है। ये कौन से प्लेयर, रॉक मींस
आपको रॉक से नाम याद हो गया होगा, कौन से जो म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, डीजे वाले, म्यूजिशियन, बैंड वाले, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन रॉक, ठीक है, रॉक में अंदर वो आ जाते हैं, रॉक बैंड, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर ये किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक इन द प्लेयर्स। प्लेयर्स मींस ये वो लोग हैं जो ये साउंड बजाते हैं, क्रिएट करते हैं, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द साउंड, ठीक है। वन ऑफ देम कॉल्ड आउट, स्पीक अप डॉक्टर, वी कांट हियर यू। इस लाइन का मतलब समझेंगे अभी। वन ऑफ देम मींस डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिशियन जो चल रहा होगा, ठीक है, या एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट चल रहा होगा, सपोज कुछ म्यूजिक कहीं चल रहा है, वहां पर वो कुछ चीज बोल रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक स्टॉप हो गया लेकिन वहां पर अब डॉक्टर जो है वो कुछ बोल रहे हैं। हम भी कब बोलना स्टार्ट करते हैं, जब सब कुछ चुप हो जाए और देन हम बोलने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी डॉक्टर ने इसी तरीके से, अब जब सब कुछ रुक गया है तो डॉक्टर क्या करेंगे, अब वो भी कुछ बोल रहे हैं, तो वो कुछ अपनी बात बोल रहे थे, उसी में से कोई एक जन खड़ा हुआ और उसने क्या बोला, स्पीक अप डॉक्टर, वी कांट हियर यू। डॉक्टर आप बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मींस उसको जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं वो सिर्फ एक लिप्स का मूवमेंट दिख रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके कान की जो लेवल है, हियरिंग की जो लेवल है, वो अब और ऊपर चली गई थी, ठीक है। उसका कान कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका था, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी इस रॉक एरिया के आसपास होगा, मींस जो भी साउंड लेवल के आसपास है, पता है कि साउंड जब बजता है हम बहुत ही मदहोश हो जाता है एकदम, कि हाँ बस मजा आ रहा है करके, लेकिन हम हमारे कान के बारे में तो सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यही चीज उनके लिए क्या कर गई, इफेक्ट कर रही हो डॉक्टर को, यही चीज बोल रही हो कि डॉक्टर वी कांट हियर यू, हम कोई भी नहीं सुन पा रहे हैं। वी में कौन आ गए, सब लोग, ठीक है, वो सभी लोग ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। इसका मेन कारण क्या होगा कि वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। मैं बोल सकता हूं कि उनका जो साउंड लेवल होगा वो एक नॉर्मल से भी बहुत ऊपर चला हो गया, अबाउ 100 डेसिबल्स तक चले गए होंगे, ठीक है। तभी क्या हो सकता है, एक साउंड हियरिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। हमने देखा था साउंड लेवल के बारे में भी, ठीक है। चलिए, The doctor discovered that all the players suffered, ठीक है, all the players suffered from some hearing losses, ठीक है। अब जैसे ये बात, ठीक है, उनमें से किसी एक ने डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तब डॉक्टर को रियलाइज हुआ, ठीक है, तब डॉक्टर ने एक चीज डिस्कवर की। डिस्कवर करी मींस आप बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व करी, ठीक है, फाइंड आउट करी, ठीक है। डिस्कवर ऐसे सब चीजों पे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कोई रिसर्च हो गई वहां पर, ठीक है। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि दैट ऑल द प्लेयर्स, ठीक है, ऑल द प्लेयर्स सफर्ड, वो किस चीज से जूझ रहे हैं, सफर्ड मींस जूझ रहे हैं, फ्रॉम सम हियरिंग लॉस, ठीक है। जितने भी प्लेयर है वो सभी को किसी कान की तकलीफ से गुजर रहे, मतलब उनको ज्यादा अच्छे से, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, वो उतने अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। एंड 2 ऑफ देम वर पार्टली डीफ, ठीक है, और उसमें से 2 जन तो ऐसे थे जिनको तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, दे आर डीफ। डीफ मींस, पार्टली डीफ मींस आधे बहरे बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो आपको कितना जोर से बोलना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि हाँ यार अच्छा ये मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। मतलब बाकी सबसे उनका लेवल और ऊपर था। कैसे? सिर्फ 2 जन थे ऐसे, ठीक है। ऐसे आसपास में भी होते हैं हमारे बहुत से जन। द नॉइस लेवल ऑफ ए म्यूजिक दे प्लेड रेंज फ्रॉम 105 टू 115 डेसिबल्स, ठीक है। वो लोग कौन सी रेंज तक का प्ले करते थे म्यूजिक जो है, म्यूजिक दे प्लेड कहां तक का होता था उनका, 105 टू 115 डेसिबल्स, ठीक है। कहां था, डेसिबल्स तक का उनका साउंड की जो है रेंज थी। हमने ऊपर ही इस वाले पोर्शन में देखा था कि कितने साउंड तक का लेवल होना चाहिए, 35 टू 75 तक का होना चाहिए। और हम हमारे जो इयरिंग है वो कहां से डैमेज होना चालू कर देते हैं, 85 से,
ठीक है, कहां से चालू हो जाते हैं? 85 से क्या होना चालू होते हैं? डैमेज होना चालू हो जाते हैं। ईयरिंग प्रॉब्लम कब आता है? जब 100 डेसिमल्स हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, मोर देन 100, ठीक है, अब आओ, और कहां तक? 140 तक क्या हो जाएगा? आपको पेन होगा। ठीक है, आपको कानों में पेन होना चालू हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में ही आ रहा है एकदम। ठीक है, इसीलिए उनको क्या हो रही है? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहां से कितना डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो साउंड लेवल इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एंड दे प्लेड मोर देन 11 आवर्स एवरी वीक। ठीक है, क्या बता रहे हो लोग? कि वो दे प्लेड मोर देन 11 आवर्स। कितने टाइम तक वो साउंड के पास में थे? कितनी देर तक? मोर देन 11। मोर देन 11 मींस 11 आवर्स से भी ज्यादा। ठीक है, इक्वल 11 आवर्स नहीं बोल सकता मैं, 11 आवर्स से ज्यादा। ठीक है, 12 आवर्स, 13, 14 एंड ऑल। ठीक है, मोर देन 11 आवर्स। अब आप भी कुछ सोचिए, वो एवरी वीक की बात कर रहा है। ठीक है, एवरी वीक मींस 7 डेज, मोर देन 7 डेज। हर 7 डेज में उनका कितना? 11 आवर्स से ज्यादा होता था। और ये साउंड में आप 1 आवर तक आप स्टे नहीं कर सकते। ये कितना ज्यादा हो गया, कितना बड़ा साउंड में। ठीक है, इट्स द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ एन आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, वो चीज अगर आप सोचो कि हाँ इतना साउंड तो ठीक है, थोड़ा एक अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी चीज की बोलते हैं ना, अति अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सपोज वो अभी के लिए ठीक है, नेक्स्ट डे भी आप उतना ही साउंड पे जा रहे हो, थर्ड डे भी। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको वो साउंड भी कम लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है। हम कोई भी एक साउंड अगर आप सुनना चालू करें, ठीक है, तो आपको वो अच्छा लगता है, आपका जो फेवरेट साउंड है। ठीक है, आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग है, आप उसको थोड़ा फुल वॉल्यूम में बजाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम इस तरीके से क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पसंद आता है, इसलिए हम उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप खुद भी कभी करना नहीं ऐसा, लेकिन आप कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यू कुछ दिन चलेगा, आपको वो साउंड भी आप उतना ही रेंज में बजाइए। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो साउंड भी आपको थोड़ा कम लगेगा कि नहीं यार बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा और तेज करता हूं। देन वापस आप थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, फिर कम लगेगा, फिर एक लेवल बढ़ाएंगे, और एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आपको जो नॉर्मल कन्वर्सेशन चलती है ना, आपको वो साउंड भी कम लगेगा कि यार क्या बोल रहा है ये, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे वो कम नहीं बोल रहा है, आपके कानों से आपको कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो तो सामने वाला एकदम प्रॉपर ही बोल रहा है, हमारे कान डैमेज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा आवाज में हर चीज सुन रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमको, बराबर है। Of being exposed to loud noise that damages the sensitive part of inner ear। ठीक है, ये चीज भले हमको पता नहीं होगी कि हमारे कान के अंदर में भी पता होगा आपको ये सब, कि हमारे कान के अंदर भी, हमारे कान का पोर्शन से भी इतना है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, अगर सपोज किसी को आपको देखना हो जनरल के लिए, तो इनर पार्ट अपना कान में देखना, एक पर्दा होता है। ठीक है, छोटा सा, यहाँ से इतने शॉर्ट साइज में होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है वो। ठीक है, एक लेयर होती है, मे बी अगर बोलूं तो एक प्लास्टिक की जो थिन लेयर है उससे भी पतला होता है। अगर आप सोचिए कि अगर इतनी सी पतली चीज पे कंटिन्यू अगर इतनी आवाज आएगी, तो मे बी वो वाइब्रेशन से भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा साउंड में आप ना सुनिए, क्योंकि वो आपके सेंसिटिव पार्ट जो है कान के अंदर का, उस चीज को वो धीरे 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 करके डैमेज कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ब्लैंक, आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, कुछ भी नहीं, मतलब सिंगल साउंड भी नहीं सुन सकते आप। ठीक है, ये हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिन लोगों को बेचारों को नहीं सुन पा रहे हैं ना, वो आज अफसोस करते कि काश उस दिन या वो टाइम से मैं थोड़ा सा कम वॉल्यूम में सुनता, तो आज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। बराबर है। चलिए, What can you do? ठीक है, यहां पर जो ऑथर है वो अब हमसे बात कर रहे हैं कि What can you do? आप क्या करोगे?
ठीक है, आप खुद भी सोचिए कि आप क्या करेंगे। अब इतना तो बता दिया उन्होंने, अब आप क्या करेंगे। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस यू विल बिकम क्वाइटर योरसेल्फ। ठीक है, इस लाइन के अंदर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू डू, आप क्या करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ यार आपको पता चल गया है कि जरूरत से ज्यादा अगर किसी भी चीज का आवाज होगी तो वो मेरे लिए क्या होगा, मेरे कानों को खराब कर देगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो उसको इलाज क्या है, मतलब उसको अगर इतनी आवाज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो धीरे बोले या तो चुप हो जाओ। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, यू विल बिकम क्वाइटर। क्वाइटर मींस चुपचाप। बहुत से स्कूल टाइम में हमने देखे होंगे कि मैडम जब बोलती थी सब चुपचाप बैठो, तो बहुत से ऐसे जो धीरे धीरे बात करते थे, एकदम धीरे धीरे बात करते थे, और उसमें से कुछ थे जो एकदम फिंगर ऑन योर लिप्स, वो एकदम चुपचाप ही बैठते थे। ठीक है, देयर आर मेनी स्टेप्स यू कैन टेक टू कट डाउन नॉइस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ठीक है, ये हमको पता नहीं है, हमारे रेगुलर लाइफ में भी होते हैं, या हम करते भी है इस तरीके से, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो नॉइस है जो जरूरत से ज्यादा होते जा रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, आज भी आपको पता चल रहा होगा कि इतना साउंड है जिससे हमारे कानों को इफेक्ट होता है, इसीलिए स्कूल में टीचर्स बोलती है कि प्लीज इतना आवाज मत करो। जब उतनी आवाज होती है ना, आवाज करने में मजा आता है लेकिन उसको सुनने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, एट स्कूल किसकी बात बता रहे हैं, एट स्कूल, क्योंकि यहां पर ऑथर हमको क्या बता रहे कि बहुत से तरीके हैं जिससे आप जो नॉइस हो रही है उसको इग्नोर कर सकते हैं या कट डाउन कर सकते हैं, उसकी आवाज कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहां किसकी बात कर रहे हैं, वो एक स्कूल की बात कर रहे हैं। एट स्कूल फॉर इंस्टेड ऑफ शैमलिंग, शैमलिंग के मींस देखो हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, शटिंग और ड्रॉपिंग समथिंग वायलेंटली एंड नॉइसली। ठीक है, कोई भी चीज आराम से की जाए। ठीक है, वायलेंटली। बुक्स ऑन अ डेस्क, ये तो मैं बोल सकता हूं कि मोर देन 100% जितने भी स्टूडेंट है वो सब ये चीज करते होंगे। आपको मैडम अगर बोले कि चलो बच्चों ये बुक निकालो, हम में से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा जिसने बुक ऐसे निकाल के धीरे से डेस्क पे रख दी हो, कोई भी नहीं होगा। इस तरह के एक आवाज तो आनी ही चाहिए कि हाँ बुक निकल गई है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हम इस तरीके का सब साउंड बनाते थे। ठीक है, एक जोर से आवाज आती थी कि बुक निकल गई है, पूरे 2-3 क्लास को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तो अब बुक निकल गई है, मतलब पढ़ना चालू हो गया है। ठीक है, प्लेस देम क्वाइटली, ये सिर्फ बोलने के लिए है लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि एकदम धीरे से बुक निकाली जाए और इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, ठीक है, नॉइसली थ्रू द हॉल्स वॉक क्विकली। ठीक है, क्वाइटली। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम चलते हैं ना तो पैरों की आवाज बहुत करते हैं, एकदम धम 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 इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरों की आवाज होती है एकदम। ठीक है, तो उस चीज से भी क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप अपने पैरों की आवाज निकालेंगे तो उसमें आवाज तो आएगी लेकिन उसमें 2 नुकसान होंगे। फर्स्ट थिंग, आपको फर्स्ट क्या हो जाएगा कि आपके कानों का नुकसान। सेकंड, आप जिस तरीके से अपने पैर को पछाड़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपके पैरों को ही फर्क पड़ जाएगा, जो आपके घुटने हैं उसी को नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मस्ती के लिए ठीक है वो कि हाँ यार मजा आ रहा है करके, वो ठीक है। ठीक है, एट होम यूज वन मैकेनिकल डिवाइस एट अ टाइम, ये आप सभी के लिए है। ठीक है, मींस आप हम सबके लिए ही, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए है कि आप अपने घर में प्लस आपके आसपास भी, ठीक है, कोई भी हो या कहीं पर जाते भी है तब यूज वन मैकेनिकल डिवाइस एट अ टाइम। अगर एक टाइम पे एक ही चीज यूज की जाए ना तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इस तरह का होता है, क्या करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करेंगे, उसके साथ साथ में टीवी चल रहा होता है। एक साइड में मोबाइल चल रहा है, एक साइड पे टीवी चल रहा है, प्लस आपके कान में उस टाइम पे ईयरफोन भी लगे होते हैं।
ईयरफोन भी लगे होंगे वही टाइम पे, तो वहां एक ही टाइम पे एक टाइम पे आप कितनी चीजों पे है, मीन्स आपके कान तो हर चीज सुनेगा, ठीक है। तो आप एक ही टाइम पे कितनी सारी चीजों पे एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप उस टाइम पे ईयरफोन की भी, ठीक है, चल रहा है, आप मोबाइल में वर्क भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे और सुन रहे हैं, ठीक है। तो और प्लस आप घर पे है तो किसी ना किसी से बातचीत भी चलती रहेगी, ठीक है। माइंड डिस्टर्बेंस होता है इसमें, सीधे, और कुछ नहीं है, ओके। इन अदर वर्ड, अब एक अदर वर्ड में बात करें, डोंट रन द वैक्यूम क्लीनर एंड द वॉशिंग मशीन एट द सेम टाइम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जो ऑथर है वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आप जो वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर जिससे हम सब क्लीन करते हैं, अंदर हवा खींचता है, ठीक है। तो आप वो और वॉशिंग मशीन को एक ही टाइम पे मत चलाओ। रीजन, क्योंकि जिसके घर पे वैक्यूम होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा, या आपने जब देखा होगा कि जब भी वैक्यूम चलता है तो वैक्यूम से देखना आवाज बहुत आती है। रीजन, क्योंकि वो सब चीज अंदर सक करता है, ठीक है, खींच लेता है, तो उसमें आवाज होती है बहुत, ठीक है। प्लस जब वॉशिंग मशीन चलती है, ठीक है, तो उसका जो रोटेशनल है उसमें भी आवाज होती है, कोई किसी में जो रोटेशनल का आवाज प्लस एक बीप साउंड होता है, ठीक है। ड्रायर के टाइम पे भी वो एक साउंड क्रिएट करता है। अभी आपको ये इंडिविजुअली ठीक लगेगा कि क्या हुआ सर, इसमें इतना क्या है, लेकिन सपोज दो चीज एक साथ चल रही है, क्योंकि दोनों में साउंड कंटिन्यूअसली आएगा, तब आपको तब पता नहीं चलेगा। लेकिन जब दोनों चीज एक साथ चल रही है और आप वहीं पर है, तब आपको ऐसा लगेगा ठीक है, लेकिन वो आपके कानों के लिए ठीक नहीं है, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं, और ऑथर भी कौन, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक डॉक्टर का रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक डॉक्टर बता रहे इस चीज के लिए, ठीक है। ये आज आपको लग रहा है कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे ना, तब रियलाइज होगा कि नहीं यार, शायद हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था यही हमारे लिए अच्छा था, ठीक है। आपको बताया हर चीज, सब चीज जाएगी यहाँ पे भी। देन क्या बता रहे हैं, टर्न डाउन स्टीरियोस, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीविजन सेट, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि आप अपने पास की जो वॉकी टॉकी है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविजन है, ये सबको एक साथ मत चलाओ, ठीक है। बहुत सी जगह पर होता है कि कहीं पे रेडियो अपना अलग, कोई रेडियो चल रहा है, कहीं पे टीवी चल रही है, ठीक है, कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा है किसी के वहां पे, ठीक है। तो सब चीज एक साथ चल रही है, तो ना आपको बराबर मजा आ पाएगा, ना आपके कानों को एकदम इफेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक टाइम पे एक चीज सुनी जाए तो हमारे कान के लिए भी अच्छा है। कैसे, क्योंकि जो डेसिमल लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, वो एक है तो वो एक स्टैग्नेंट लेवल पे रहेगा एक ही टाइम पे। दो चीज हो गई तो अब दो का लेवल हो गया, तीन हुई तीन का लेवल हो गया, भले आप सुन एक रहे लेकिन लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड क्या बोल रहे हैं, एंड डोंट टर्न ऑन मोर देन वन एट द सेम टाइम, एंड डोंट टर्न ऑन मींस चालू करना, ठीक, कोई भी चीज। ये सारी जो चीजें आपको बताई है, ठीक है, स्टीरियो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीविजन सेट। क्या बोल रहे हैं, एक टाइम पे एक चीज, ये फोकस। सपोज आपको दूसरा कुछ देखना है, ठीक है, या रेडियो सुनना है, तो टेलीविजन बंद करो, देन रेडियो चालू कर दो, रेडियो हो गया, देन टेप रिकॉर्डर चालू कर दो, ठीक है। इसमें दो चीज हो जाएगी, फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सही यूज हुई, ठीक है, और दूसरा आपके ही, सिर्फ आपके खुद के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए कुछ नहीं है, आप अपने खुद के ही कानों को बचाएंगे, बराबर। Many cities have passed strong anti-noise regulation, ठीक है। ये वन काइंड ऑफ एक एक्ट भी बना हुआ है कि बहुत सी सिटी है कि जहां पर बहुत